बड़ी खबर बलिया से है, जहां बीजेपी की फायर ब्रांड महिला विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सख्त टिप्पणी की है। बलिया के बासडी विधानसभा से विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट्री मस्जिद में बैठक की, जो राजनीतिक और धार्मिक रूप से एक विवादास्पद कदम था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर अखिलेश यादव मंदिर में गए तो मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। इसके साथ ही केतकी सिंह ने अखिलेश यादव को खुली धमकी भी दी कि प्रदेश की जनता उनके संदेश का जवाब लाठी में तेल लगा कर देगी, जो आगाह करती है कि सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आने वाली है। अखिलेश यादव जी का यही सोच है और उनके कार्य करने की शैली भी यही है और यही विडंबना भी है कि वह क्या संदेश प्रदेश को देना चाहते हैं। एक तो जब भी इन लोग किसी भी तरह का कोई काम करते हैं या इनकी पार्टी कोई काम करती है तो प्रदेश को विभाजित करने का ही काम करती है ये। और जिस तरह ये मंदिर मस्जिदों का ये इस्तेमाल करते हैं या भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप किसी धर्म विशेष को आप खुश करने के लिए इस स्तर तक गिर जा रहे हैं कि आप इस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे गंदी राजनीति कहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो आप कैसे एक धर्म विशेष के पूजा स्थल को या उस धर्म विशेष के व्यक्तियों को आप कैसे बढ़ावा देंगे? आप यही संदेश देना चाहते हैं तो प्रदेश भी लाठी में तेल लगा के तैयार है। आप जो संदेश दे रहे हैं उसका जवाब वापस आपको मिलेगा। इसलिए वह मंदिर नहीं आएंगे। वो जहाँ कर रहे हैं और कृपया वो अपने चरण लेकर किसी मंदिर में घुस ना जाएं। जिस मंदिर में घुसेंगे वह मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। तो वो जहाँ कर रहे हैं अपनी मीटिंग है, उनको मुबारक है, जनता सब समझती। ममता बनर्जी को लेकर भी केतकी सिंह ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेशी लोगों को भारत का नागरिक बनाने की बजाय खुद बांग्लादेश चली जाएं और वहां की मुख्यमंत्री बन जाएं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि ममता बनर्जी चली जाती हैं तो यहाँ के लोग शांति से माँ काली का प्रसाद ले सकेंगे और आफत भी खत्म हो जाएगी। वो तो काफ़ी सुधारक हैं, ऐसे लोगों की सुधारक के रूप में अपने आप को मौजूद करती हैं। बांग्लादेश में इतनी बड़ी आग लगी हुई है, वहाँ जाएं तो शायद कुछ हो जाए, उनके जाने से वहाँ के लोग भी सुधर जाएं। वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिक बनाने से अच्छा है कि आप वहाँ जाके और वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएं तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि आप जिस तरह बंगाल से घुसपैठिए अंदर आए थे और बांग्लादेशी अंदर आए थे, जिस तरह उन्होंने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया, उनको अपना भाई बंधु बनाया, उनके साथ बस बेचारी टोपी नहीं लगा पाती हैं, बाकी सब तो वो कर ही लेती हैं, खजूर वजूर खा ही लेती हैं जाके। तो इतना सब कुछ यहाँ करने के बजाय, यहाँ पे इतना आफत विपत लेकर आने की बजाय वो वहीं चले जाएँ तो हम सब शांति से रहें। बंगाल के लोग भी जाकर माँ काली को कुछ चढ़ाएंगे कि चलो आफत टली हमारे। जाहिर है इस बयान के पीछे राजनीतिक तनाव और धार्मिक भावनाओं की गूंज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव पर मस्जिद में बैठक करने के आरोप को लेकर भाजपा विधायक की ये प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक स्थल और जातीय मुद्दे बड़ी तेजी से सियासी हथियार बनते जा रहे हैं। केतकी सिंह का यह कहना कि मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा, इस बात को स्थापित करता है कि भाजपा इस मुद्दे को धार्मिक आस्था के तौर पर जनता के बीच उठा रही है। बलिया जिले में यह घटनाक्रम राजनीतिक उथल पुथल का नया अध्याय जोड़ रहा है, जहाँ राजनीतिक विरोधी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी अब आम बात हो गई है। केतकी सिंह का यह भी कहना है कि प्रदेश की जनता अब लाठी में तेल लगाने के लिए तैयार है, जो चुनाव से पहले रुख सत्तारूढ़ दल के लिए दिखा रहा है। इस पूरे मामले ने बलिया की सियासत में बेचैनी भी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में यह बयानबाजी और राजनीतिक जंग और तेज होने के आसार दिख रहे हैं। अद्यतन जानकारी के अनुसार बलिया में सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति को काबू में रखा जा सके। इस प्रकार बलिया से आई ये खबर यूपी की राजनीतिक पृष्ठभूमि में भाजपा और सपा के बीच तीखे संघर्ष को भी दर्शा रही है, जिसमें धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो और इसमें बांग्लादेशी नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हों, जिससे सत्तारूढ़ दल एक बार फिर विपक्ष पर तीखा हमला बोल सके। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।